एक ऐसा इंसान जिसने अपने अकेले के दम पर महज 15,000 रुपये से एक कंपनी की शुरुआत कर उस कंपनी को फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 500 कंपनीज में शामिल किया। एक ऐसा इंसान जिसने भारत में बिजनेस की व्याख्या ही बदल डाली। जहाँ ये माना जाता था कि सिर्फ अमीर लोग ही बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पे गरीबी में से एक छोटे से गांव से निकलकर बिजनेस की बुलंद ऊंचाइयों को छू के दिखाया और बिजनेस की परिभाषा ही बदल डाली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरजलाल हीराचंद अंबानी उर्फ धीरूभाई अंबानी की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वी आर एंटरप्रेन्योर्स चैनल में। आज हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी के ऐसी 5 थॉट्स की जिसे अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई किया तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। नंबर 5, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंसान कैसा दिखता है ये डिपेंड होता है उसकी शारीरिक बनावट पे, लेकिन वो कैसा है, उसमें कितना दम है, ये सब बातें जुड़ी होती है उसकी सोच से। मतलब हम जो कुछ भी है हमारी सोच के बदौलत है। एक रिसर्च में पता चला था कि जितने भी सक्सेसफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे उनमें और साधारण लोगों में सिर्फ सोच का ही डिफरेंस पाया गया था। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सक्सेस और तेज दिमाग का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं। इसलिए अगर आपको सच में बदलना है तो अपनी सोच को बदलने पर फोकस करना चाहिए। धीरूभाई अंबानी कहते हैं, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। और ये सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अच्छी सोच के लिए कोई पैसे नहीं लगते, क्योंकि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं होती। है ना कमाल की बात। नंबर 4, अपने लक्ष्य को कठिनाइयों के रूप में स्वीकार करें और कठिनाइयों को अवसर में परिवर्तित करें। अंत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्या आपने कभी गौर किया है, हम जब भी कोई कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें शुरुआती कठिनाई तो आती ही है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। लेकिन कुछ लोग कठिनाइयों के आने पर अपना काम अधूरा ही छोड़ देते हैं और किस्मत और अपनी परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। एक कमज़ोर लोगों की निशानी मानी जाती है। और जो लोग कठिनाइयों से लड़कर उन कठिनाइयों को अवसर में परिवर्तित करते हैं वो उच्च कोटि के लोग माने जाते हैं। वो कहते हैं ना, कठिनाइयों से लड़ने का साहस जिसने दिखाया है इतिहास में बस वही अपना नाम बना पाया है। ऐसी ही बहुत सी कठिनाइयाँ धीरूभाई को भी आई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे और सक्सेस की बुलंदियों को छूते गए। नंबर 3, ना शब्दों को हमेशा अनसुना करता हूँ। धीरूभाई की अलग सोच के चलते बहुत से लोगों को उनकी बातें ही समझ में नहीं आती थी। उनके प्रोजेक्ट रिस्क से भरपूर होते थे, इसलिए बाकी के शेयर होल्डर्स उन्हें ज़्यादा रिस्क न लेने की सुझाव देते रहते थे और यह कहते थे कि प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरूभाई को अपने आप पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो कहते थे कि ना शब्दों को हमेशा अनसुना करता हूँ। आप भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो और आपको दिल से लग रहा है कि वो पूर्ण होगा तो उसे ज़रूर करिए। आपको भी ना कहने वाले बहुत मिलेंगे, बस आपको उनको अनसुना कर देना होगा। नंबर 2, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता से काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हम लोग अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि किसी भी चीज़ की इच्छा तो करते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए जो मेहनत लगेगी वो नहीं करना चाहते। धीरूभाई के मुताबिक सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही हमें सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता पाने के लिए अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना होता है और साथ ही दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता होती है। दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति होती है, जिसकी मदद से हम अपने जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि चिंताओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 1, हम भारतीयों की समस्या यह है कि हमें बड़ा सोचने की आदत ही खो बैठे है। ऐसा धीरूभाई इसलिए सोचते हैं कि हम भारतीयों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन जब बात आती है बड़ा सोचने की और रिस्क लेने की, तब हम औरों के मुकाबले थोड़े कम बढ़ जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से देश के व्यापार और उद्योग से जुड़ी होती है। आज भारत का गुजरात राज्य बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बड़ा मतलब बिजनेस करना चाहते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि जापान और अमेरिका के 10 टॉपर स्टूडेंट में से लगभग 6 टॉपर स्टूडेंट अपना स्टार्टअप कर बिजनेस में सफल बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में 10 टॉपर में से केवल 2 स्टूडेंट ही स्टार्टअप करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि हम उन देशों के मुकाबले थोड़े कम पड़ रहे हैं।
अमेरिका जैसे देशों में बच्चों को खुला छोड़कर अपने मन की करने की इजाज़त होती है, लेकिन इंडिया में अगर कोई बच्चा जॉब से हटकर कुछ अलग करना चाहे तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं। हमें अगर आगे बढ़ना है तो इस छोटी सोच को बदलना होगा। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उनके युवा है, लेकिन सोचिए, सभी युवा अगर जॉब करेंगे तो उनको जॉब कौन देगा? हमें जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस को अपनाना पड़ेगा। अगर आप भी बिजनेस के बारे में एक नॉलेज और मोटिवेशन सुनना पसंद करते हैं तो अभी के अभी हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। जय हिंद।